बच्चे बेवकूफ नहीं है जो 10-10 घंटे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं फिर जाके पेपर लीक हो रहे हैं। जो हमें राइट टू एजुकेशन के लिए, हम बच्चे हैं, हमारे पास राइट टू एजुकेशन है, राइट टू स्पीच है, आर्टिकल 91A हमारे पास पूरा अधिकार है इस चीज का। उसके बावजूद भी पुलिस हम पे डंडे चार्ज कर रही है। ये तो किसी देश का कोई भी फेयरनेस नहीं है स्टूडेंट्स की तरफ से। हम तो कभी सड़कों पे उतरने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। हम इतने मतलब अपनी स्टडीज को लेके इतने वो रहते हैं, अपने फ्यूचर को लेके इतने वो रहते हैं, पर हमें इतने मजबूर कर दिया है कि हम सड़कों पे उतर गए हैं। हम तो चाहते हैं, हम कभी अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते, हम भी उनका रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन तब तक करते हैं जब तक वो हमारी बात सुन रहे हैं। स्टूडेंट तब से इतना परेशान, एक बार पेपर लीक हुआ उसी टाइम अगर वो बात कर लेते स्टूडेंट से, वैसे तो मन की बात बहुत करते हैं, तो एक बार कर लेते हमारी बात भी, हमारी बात सुन लेते तो वो मजबूर नहीं होते ना सर। वो कम से कम हमारी बात तो उठा रहे, इसलिए हम मजबूर होके उनके साथ जा रहे हैं। आरोप ये है कि क्या पेपर लीक पहली बार हुआ है? इससे पहले कांग्रेस के शासनकाल में क्या पेपर लीक नहीं हुआ? और ये बड़ा हास्यास्पद प्रश्न है कि पेपर तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लीक करवा रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है कांग्रेस का कार्यालय घेर रही है, कांग्रेस के लोगों को घेरने का काम कर रही है। ये जग हंसाने वाला काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पेपर लीक के मामले में पूरे देश में जो है इस समय चर्चा हो रही है। जिस तरह से जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा है और अब पूरे देश के विभिन्न हिस्सों में ये आंदोलन पहुंच चुका है। और आज घनसाली में हम हैं, जहां पर छात्रों के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा संयुक्त रूप से यहाँ पर पेपर लीक के खिलाफ केंद्र सरकार का पुतला फूंका गया। क्या कुछ यहाँ पर लोगों का सोचना है, क्या छात्रों का सोचना है, क्या कांग्रेस नेताओं का सोचना है, पूछते हैं यहाँ पर कांग्रेस नेताओं से और तमाम लोगों से। सबसे पहले छात्रों के पास चलते हैं। क्या नाम है आपका? अनुष्का। अच्छा, ये बताइए पेपर लीक को क्या समझते हैं आप? इस समय जिस तरह से पूरे देश में चल रहा है, किस तरह से इस मुद्दे को समझा है आप? पेपर लीक को एजुकेशन मिनिस्ट्री की केयरलेसनेस समझी जाए, सीधी सी बात है। कोई स्कूल तो है नहीं कि प्रिंसिपल है, पूरी कंट्री को वो चला रहे हैं, फिर भी अगर उनसे पेपर लीक वाला नहीं एडजस्ट हो पा रहा, नहीं वो कर पा रहे, तो इससे अच्छा है कि वो अपनी पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दे। सीधी सी बात है। हम बच्चे बेवकूफ नहीं है जो 10-10 घंटे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं फिर जाके पेपर लीक हो रहे। जैसे अभी सर ने भी बोला, भीमलाल आर्य जी ने भी बोला है कि कुछ आउटसोर्स से पैसे देके लग रहे। जिनके पास पैसे नहीं है, क्या वो नौकरी करने का अधिकार नहीं है हमारे पास? और अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए हमें सड़कों पे उतरना पड़ा। ये है कि हमारी इंडियन डेमोक्रेटिक कंट्री ये है क्या, जो हमें राइट टू एजुकेशन के लिए, हम बच्चे हैं, हमारे पास राइट टू एजुकेशन है, राइट टू स्पीच है, आर्टिकल 91A हमारे पास पूरा अधिकार है इस चीज का। उसके बावजूद भी पुलिस हम पे डंडे चार्ज कर रही है। ये तो किसी देश का कोई भी फेयरनेस नहीं है स्टूडेंट्स की तरफ से। हम बस धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही नहीं, बल्कि एजुकेशन जो हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम है उस पर चेंज चाहते हैं। थैंक यू। बिल्कुल। और भी यहाँ पर कुछ छात्र यहाँ पर आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रियांशी है। हमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। स्टूडेंट्स ही एक ऐसा होता है जो कभी भी किसी पॉलिटिक्स में पढ़ के, मतलब वो सिर्फ सेल्फ स्टडी करके, हमें वैसे ही इतना कुछ यहाँ पे करना पड़ता है एजुकेशन के लिए। घर पे लड़ो, फिर बाहर लड़ो, उसके बाद भी जब हम सेल्फ स्टडी करके इतना पढ़ रहे हैं, 12-12 घंटे इतनी मतलब तैयारी कर रहे हैं किसी चीज को लेके, वो पेपर भी लीक हो है, तो हम क्या उम्मीद रखें? हम क्या उम्मीद रखें उस सरकार से जो हमारा पेपर ऐसे लीक हो रहा है? हम तो कभी सड़कों पे उतरने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। हम इतने मतलब अपनी स्टडीज को लेके इतने वो रहते हैं, अपने फ्यूचर को लेके इतने वो रहते हैं, पर हमें इतने मजबूर कर दिया है कि हम सड़कों पे उतर गए हैं। वो लोग भी मजबूर हुए हैं आज। वो स्टूडेंट्स वो तो कह रहे हैं कि वो भी सड़क पे उतर रहे हैं। कल भाजपा वाले भी सड़कों पे उतरे थे कांग्रेस के खिलाफ। छात्र जो है जो सड़कों पे उतरे थे, जंतर मंतर पर उन पर लाठीचार्ज हुआ। हमारी पूरी लाइफ है सर, ये हमारा एक पेपर हमारी पूरी लाइफ डिसाइड करता है, तो हम इसको कैसे वो ना ले? हमने आज तक कभी देखा कि आप लोगों ने रोड पे उतरे हुए? हम इतने मजबूर कर दिए गए कि हम रोड पे उतर चुके हैं। इसके पॉलिटिक्स का हमें उतना पढ़ना नहीं है। हमारा खुद का, हम एजुकेशन को लेके, अपने फ्यूचर को लेके इतने सीरियस है, हम अपनी स्टडी तक ही रह सकते हैं। लेकिन सरकार ये कह रही है और सरकार के तमाम लोग ये कह रहे हैं कि ये जो है पेपर लीक तक का मामला सीमित नहीं है, बल्कि पूरा विपक्ष के साथ जो है छात्र मिल गए हैं और सरकार को हटाना चाह रहे हैं, नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, बदनाम करना चाह रहे हैं। सर क्या उन्हें टाइम नहीं दिया था? क्या उन्हें 20 दिन तक वो वहाँ पे बैठे रहे? उनको इतना ही डर था तो आप आते ना बात करने। हम तो चाहते हैं, हम कभी अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते, हम भी उनका रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन तब तक करते जब तक वो हमारी बात सुन रहे हैं। स्टूडेंट तब से इतना परेशान, एक बार पेपर लीक हुआ उसी टाइम अगर वो बात कर लेते स्टूडेंट से, वैसे तो मन की बात बहुत करते हैं, तो एक बार कर लेते हमारी बात भी, हमारी बात सुन लेते तो वो मजबूर नहीं होते ना सर। वो कम से कम हमारी बात तो उठा रहे, इसलिए हम मजबूर होके उनके साथ जा रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर घनसाली के पूर्व विधायक भीमलाल आर्य भी हैं। आर्य जी, किस तरह से आप इस मुद्दे को समझ रहे हैं? जिस तरह से कल भाजपा ने जो है, जो कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय है, उसको भी घेरने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कांग्रेस जो है राजनीति कर रही है इस पूरे प्रकरण। देखिए, हमारे देश का युवा
15-15, 20-20 घंटे पढ़ाई करता है। और आज देश में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा नीट परीक्षा सहित तमाम भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक किए जा रहे हैं, और वो हमारा देश का तमाम युवा जो 15-15, 20-20 घंटे पढ़ने के बाद अपने राइट की बात कर रहा है, अपने फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है, और इन युवाओं की आवाज को दबाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी इनकी आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर हमारे देश के युवा अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, शांतिप्रिय आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने जिस प्रकार हमारे युवाओं पर लाठीचार्ज करके बंदूकें चलाकर जो है हमारे कई युवाओं को मारने का काम किया, हमारे युवाओं को घायल करने का काम किया, क्या यही अच्छे दिन की सरकार है? आरोप ये है कि क्या पेपर लीक पहली बार हुआ है? इससे पहले कांग्रेस के शासनकाल में क्या पेपर लीक नहीं हुआ? कांग्रेस ने उस समय जो है इस मुद्दे को खत्म करने के लिए बढ़िया कानून क्यों नहीं बनाया? देखिए, कांग्रेस ने आज जितने भी कानून देश में लागू हुए हैं वो सब कांग्रेस ने बनाए हैं। कांग्रेस के शासनकाल में, क्योंकि कांग्रेस का शासनकाल जनता का शासनकाल होता है, कहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कहीं हमारे युवाओं के अधिकारों का हनन नहीं हुआ। लेकिन जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और ये बड़ा हास्यास्पद प्रश्न है कि पेपर तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लीक करवा रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है कांग्रेस का कार्यालय घेर रही है, कांग्रेस के लोगों को घेरने का काम कर रही है। ये जग हंसाने वाला काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और देश की जनता, देश के युवा इस घटना को बहुत करीबी से देख रहे हैं, इस घटना को झेल रहे हैं। और मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि हमारे राहुल गांधी जी जो देश के युवाओं की आवाज है, प्रखर नेता है, देश की लोकसभा के अंदर नेता विपक्ष है, आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे युवाओं का समर्थन कर रहे हैं। और हमारे युवाओं का समर्थन करने के लिए राहुल गांधी जी निरंतर मांग कर रहे हैं सरकार से कि युवाओं से बात की जाए। और कांग्रेस के एक वयोवृद्ध नेता जो है सुरबीर लाल जी हमारे साथ है। सुरबीर लाल जी, इस मुद्दे को आप किस ढंग से देखते हैं, क्योंकि आप एक बुजुर्ग नेता भी हैं, क्या समझते हैं इस मुद्दे? देखिए, कहते हैं जब विनाश काल की बात आती है तो विपरीत बुद्धि होती है। ये विपरीत बुद्धि का भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो पूरे भारत में ये अशोभनीय काम, जिन बेटियों के लिए आपने बहुत बड़ी बात कही थी कि बेटी पढ़ाओ, बेटी को शिक्षा दो, उन्हीं बेटियों का आज आपने इतना दमन किया है कि जहाँ तक मेरा मतलब जो समाचारों में 26-27 बच्चों ने जो अपना आत्महत्या की थी, एक बड़की जो वो अभी इनके पुलिस की बर्बरता के कारण मरी है। मैं समझता हूँ कि देश का सबसे बड़ा, मैंने आज़ादी के बाद का सबसे घिनौना काम इस समय हुआ है। क्योंकि आज पूरे क्षेत्र में, पूरे जितने भी भारतवर्ष के जितने वो हैं राज्य हैं, उनमें सभी जगह ये आग लग गई है। और ये आग तब तक जलेगी, मैंने कहा और चलेगी, जब तक जो है भारतवर्ष का, भारतीय जनता पार्टी का सफाया नहीं हुआ है। ये काम तो कांग्रेस के तमाम नेता, छात्र यहाँ पर पहुंचे और सबका ये कहना है कि जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरह से जो पढ़े लिखे युवा हैं उनके साथ जिस तरह से अन्याय हो रहा है, वो देश में पहली बार हो रहा है। और कांग्रेस और छात्र इस मामले को पूरी तरह से उठाने का प्रयास करेंगे और तब तक उठाएंगे जब तक इसमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हो जाता। धन्यवाद।